अगर कुछ खास बनना है तो कुछ खास करना भी होगा। एक तरफ खुद ही तो ड्रीम्स दिखाते हो कि मैं बड़ा होकर पायलट बनना है, मैंने डॉक्टर बन, तो फिर क्या सपने रात को देखने हैं बंद आंखों से या फिर खुली आंखों से देखकर उनको अचीव करना है? तो क्या आप डॉक्टर बन चुके हो, पायलट बन चुके हो जो रुक गए हो? आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप इस गोल तक पहुंच ना जाओ, जब तक आपको खुद पर प्राउड फील ना हो जाए दैट यस आई डिड इट। आपको पढ़ना है एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा होते देखने के लिए। अपनी पोटेंशियल को पहचानो, क्योंकि आपकी आज की मेहनत से ही एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि आपने पायलट बनना है। करके दिखाओ। अगर सुबह जल्दी ना भी उठ पाओ तो यूटिलाइज करो अपने उस टाइम को जब आपको नींद ना आए। डेडिकेशन से पढ़ो, जितना मन हो उतना ही पढ़ो, लेकिन फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, खुद को समझाओ उस कॉन्सेप्ट को, खुद के साथ टीचर स्टूडेंट खेलने लग जाओ और खुद को चैप्टर को समझाओ। यू विल फील एक्साइटेड अबाउट इट। फिर जितना पढ़ा है खुद के साथ ओरल टेस्ट भी लो। फिर अगर नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो, लेकिन जब रेस्ट करने के लिए लेटे हुए हो तो 2 मिनट के लिए रिवाइज करो लेटे हुए ही, एंड यू विल फील वेरी एक्साइटेड एंड गुड अबाउट इट, क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा कि आपको जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पूरा क्लियर हो चुका है। आपको खुद को खुद ही पुश करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद ही लेनी पड़ेगी। 15 मिनट पढ़कर जब तक कॉन्सेप्ट समझना आ जाए तब तक प्रैक्टिस कर लो। फिर खुद को 2 मिनट का ब्रेक दे दो, कुछ भी एक्साइटेड कर लो, और फिर 2 से 5 मिनट देन अगेन 5 मिनट तक पढ़कर रिवाइज कर लो कि मुझे याद है। अगर आपको लगे कि मुझे याद नहीं है तो जितना आपको और अच्छा लगे आप उसमें और पढ़ लो, लेकिन आप तब तक पढ़ो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको वो चीज़ याद ना हो जाए। आपको खुद के लिए मैच्योरिटी खुद ही लानी होगी और अपने आप को बार बार ये बात याद दिलानी होगी कि मुझे पायलट बनना है, इसलिए मुझे उसके लिए पढ़ना है। और इस टाइम पीरियड पे अगर फ्रेंड्स की कॉल आए या कोई खेलने के लिए बुलाए, टीवी देखने के लिए अगर कोई बोले, तब भी आपको खुद ही ये मैच्योरिटी लानी है कि नहीं, अभी मैं ये सब कुछ इग्नोर करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें चला गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा जितना भी कंसंट्रेशन है वो टूट जाएगा और फिर मैं लेटर ऑन बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँगा। इसलिए आपको खुद को खुद ही मैच्योरिटी से रोकना है कि नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई को चाहे मैं 5 मिनट में कंप्लीट करूं, चाहे 15 में कंप्लीट करूं, लेकिन जब तक मुझे समझ नहीं आ जाता मैं पढ़ाई करता रहूंगा। और उसके बाद फिर जब मेरे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं फुली कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, तो मैं अपने फ्रेंड्स को मिलने जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे ये याद रहे कि ठीक है, अब ये मेरे लिए एक रिफ्रेशमेंट की तरह हो गया है। एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर रहेगी कि मैंने जो कॉन्सेप्ट किया है वो मुझे क्लियर है। वापस आने के बाद, खेल कर वापस आने के बाद आपको वापस अपने आप को 5 से 10 मिनट्स का टाइम देना है, ताकि आप अपना ये कॉन्फिडेंस चेक कर पाएँ कि क्या मैं अपने कॉन्फिडेंस में हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट हूँ या ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। क्योंकि कई बार हम एक्साइटेड होकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या नर्वस होकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं, हमें सब भूल जाता है। इसलिए 5 से 10 मिनट का रिवीजन का टाइम खुद को देना और उसके बाद फिर जो मन आए वो कर लेना, रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको फील हो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हमेशा एक्साइटेडली ही पढ़ना, कभी भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत करना। जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने लगे, तो अपनी ड्रीम को याद कर लेना कि मुझे पायलट बनने के लिए पढ़ना है और मुझे तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मैं प्राउड फील ना कर लूँ। तो अपने गोल से खुद को दूर मत लेकर जाना, क्योंकि ये जो यूट्यूब और ये जो फेसबुक है ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट कर देता है और लास्ट में फिर हमें बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कराता है। इसलिए आपको खुद को हमेशा याद दिलाना है कि मुझे
पायलट बनने के लिए पढ़ना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए ये कंसंट्रेशन से ये मेहनत करनी है और मैं इस मेहनत को करके अपने गोल को अचीव करूँगा। और फिर देखना आपको इस पढ़ने में क्या एक्साइटमेंट नज़र आएगी, आपको इस पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा और आपको ये भी नज़र आएगा कि जब आप स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ते हो तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आता है और उसके साथ साथ आपका टाइम भी कम लगता है। अदरवाइज अगर आप बिना कंसंट्रेशन के 2 घंटे भी लेकर अपनी बुक्स बैठ जाओगे तो भी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा, आप और अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट के साथ अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, अपने कॉन्सेप्ट को कुछ भी पढ़ने से पहले अपने ड्रीम को याद कर लेना कि मुझे बनना क्या है, उसके बाद अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को ये याद दिला देना कि अगर खास बनना है तो खास करना होगा। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो अपनी स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए।